कहानी का नाम है आरव और जादुई नीला पत्थर। हल्के जादुई एहसास के साथ। एक समय की बात है। रुमिना वैली नाम की एक जादुई जगह थी जहां पेड़ बातें करते थे और तारे जमीन पर चमकते थे, मासूम और खुश लहजे में। उसी वैली के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां रहता था 10 साल का आरव। बड़ी चमकदार आंखें, गोल सा मासूम चेहरा, नीली हुडी और पीले जूते पहने, हमेशा जिज्ञासा से भरी मुस्कान के साथ। हल्का सस्पेंस। एक दिन जंगल में खेलते खेलते आरव को एक चमकता हुआ नीला पत्थर दिखा। धीमी फुसफुसाहट, एको इफेक्ट सजेस्ट का। आरव, केवल सच्चे दिल वाला ही मुझे सुन सकता है। आरव की मासूम आवाज, थोड़ी हल्की, उत्सुक। तुम कौन हो? गंभीर लेकिन कोमल आवाज। मैं लुमिना वैली की जादुई शक्ति हूं। हमारी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तनाव भरे स्वर में अचानक पूरा जंगल धुंधला पड़ने लगा। पेड़ों की मुस्कान गायब हो गई। दृढ़ और प्रेरणादायक स्वर। आरव समझ गया कि उसे कुछ करना होगा। रोमांचक टोन। पत्थर ने उसे सुनहरी पहाड़ी का रास्ता दिखाया। तेज हवाएं आईं, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। अपने अच्छे दिल और हिम्मत के साथ उसने हर डर को पार कर लिया। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, नीला पत्थर तेज रोशनी में बदल गया। पूरी वैली फिर से चमक उठी। रेनबो स्पार्कल्स। कोमल, भावुक स्वर। धन्यवाद आरव, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत जादू में नहीं, अच्छे दिल में होती है। धीरे रहस्यपूर्ण अंत। अगले ही पर आरव अपने गांव में था, लेकिन उसकी जेब में अब भी हल्की सी नीली चमक थी, जैसे ये कह रही हो, ये तो बस शुरुआत है। स्टेडियम आज अजीब तरह से शांत था। वो सामान्य शांति नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति था। स्कोरबोर्ड चमक रहा था। फाइनल रेस 400 मीटर स्टेट चैंपियनशिप। लेन नंबर 4 में खड़ा था एक दुबला-पतला 16 साल का लड़का। उसका नाम था आरुष। और सच ये था कि कोई भी उसे जीतने वाला नहीं मान रहा था। आरुष सबसे तेज नहीं था, सबसे ताकतवर नहीं था, उसके पास ब्रांडेड जूते नहीं थे, बस एक पुरानी जोड़ी जिसे 3 बार मोची ने सिल दिया था। उसके पापा ऑटो चलाते थे, माँ देर रात तक सिलाई करती थी। जब उसने कहा, मुझे धावक बनना है, लोग हंसे। प्रैक्टिकल बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्पोर्ट्स अमीरों का खेल है। दोस्त भी कहते, भाई तू तो बफरिंग में दौड़ता है। वो हंस देता था। लेकिन हर सुबह 5:30 बजे, जब दुनिया सो रही होती थी, वो दौड़ रहा होता था। कोई कोच नहीं, कोई ट्रैक नहीं, बस खाली मैदान और स्ट्रीट लाइट। उसके पास एक पुराना स्टॉप वॉच था जो 59 सेकंड पर रुक जाता था। जब वो रुक जाता, वो समय अंदाजे से मान लेता। बारिश में दौड़ा, बुखार में दौड़ा, थकान में दौड़ा, क्योंकि दौड़ते समय उसे लगता था वो किसी से भाग नहीं रहा, वो खुद को बना रहा है। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल से एक हफ्ता पहले प्रैक्टिस करते हुए उसका पैर मुड़ गया। वो जोर से गिरा। डॉक्टर ने कहा, कम से कम 3 हफ्ते आराम। ट्रायल 6 दिन बाद था। उस रात उसने जोर से नहीं रोया, बस छत को घूरता रहा। पहली बार उसे लगा शायद लोग सही थे। अगली सुबह पापा ने पूछा, आज नहीं जा रहे? आरुष ने धीरे से कहा, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। पापा ने मोटिवेशनल भाषण नहीं दिया, बस बोले, जब मैंने पहली बार ऑटो चलाया, एक दिन में 27 बार बंद हुआ। लोग हंसे, पर अगर छोड़ देता तो पक्का हार जाता। दर्द कुछ समय का होता है, पछतावा पूरी उम्र का। ये शब्द उसके अंदर उतर गए। वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने दिमाग से ट्रेनिंग की। आंखें बंद करता और हर रात पूरी रेस कल्पना में दौड़ता। स्टार्टिंग गन, भीड़ की आवाज़, आखिरी मोड़। उसने दिमाग में 100 बार जीत लिया। रेस शुरू हुई। वो फेवरेट नहीं था। 200 मीटर चौथा, 300 मीटर तीसरा, आखिरी 80 मीटर। उसने सोचना बंद किया, बस दौड़ा और दूसरे स्थान पर पहुंचा। क्वालिफाई कर गया। भीड़ ने ताली बजाई, लेकिन नाम नहीं पुकारा। फिर भी वो जान गया था, वो यहाँ का है।
बड़ी लाइट्स, बड़ी भीड़। लेन पांत में था डिफेंडिंग चैंपियन। सब कह रहे थे लेन पांत जीतेगा। ऑन योर मार्क्स, गन की आवाज़। दोनों आगे बढ़े। 150 मीटर, दर्द। 200 मीटर, सांस जल रही थी। 300 मीटर, वो पीछे था। कमेंटेटर चिल्लाया, लेन पांत आराम से आगे। आराम से। वो शब्द चुप गया। उसे हर हंसी याद आई, हर सुबह याद आई,